Hello students, in this video we are going to study third thoughts. Let's start. Lesson 3 Third Thoughts. This story was told to me by a friend. ये जो कहानी है Third Thoughts, ये मुझे मेरे एक दोस्त के द्वारा सुनाई गई है, यानी लेखक के दोस्त ने जो है उसको ये कहानी बताई है. It is my destiny, said he. उसने कहा ये मेरा भाग्य ही है. To buy in the dearest markets. डियरेस्ट का मतलब होता है महंगे से महंगा. तो किसी भी चीज को महंगे से महंगा मार्केटिंग करनी, खरीदना, एंड टू सेल और उसको बेचना. इफ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल, अगर मैं उसको बेचने में सफल हो भी जाता हूँ, इन द चीपेस्ट, सबसे सस्ते में. कहने का मतलब है कि उनके दोस्त का कहना है कि ये मेरा भाग्य ही था कि मैं किसी भी चीज को महंगे से महंगा खरीदता था और बेचने में अगर मैं सफल हो भी पाता था तो बहुत सस्ते में. कहने का मतलब उसको इस काम में जरा सा भी प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस ही होता था. Usually, indeed, having tired of a picture or decorative article, I have positively to give it away. बहुधा वास्तव में क्या होता था कि किसी भी पिक्चर या सजावटी जो कलाकृति होती है, डेकोरेटिव आर्टिकल, उससे हैविंग टायर्ड, जब मैं थक जाता था, बोर हो जाता था, तो आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, मुझे इसे किसी दूसरे को देना पड़ता था, बेचना पड़ता था. ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर, और कोई दूसरा जब उसको एक्सेप्ट कर लेता था यानी इसे खरीद लेता था, तो एक तरीके का अ पर्सनल फेवर टू मी, ये मेरे पक्ष की बात हो जाती थी. बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल. तो जो ये रूल मेरे जीवन में बना हुआ था, ये जो जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, अदर डे, उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वो उसका बिल्कुल कैसा था, एक्सेप्शन था, अपवाद था वो दिन. सो स्ट्राइकिंग, बहुत ही चौंकाने वाला था, बहुत ही जो है वो हैरान करने वाला था. दैट आई हैव बीन वंडरिंग, कि मैं जो है वो आश्चर्य कर रहा था, बहुत ज्यादा आश्चर्य कर रहा था. इफ परहैप्स द लक हैज नॉट चेंज, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी किस्मत क्या हो गई है, बदल गई है. एंड आई एम आफ्टर ऑल destined to be that most enviable thing, a successful dealer. कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी किस्मत बदल गई है, लक बदल गया है और मैं क्या बन गया हूँ, डेस्टाइंड, मतलब मैं जो है मैं बन चुका हूँ मोस्ट एनविएबल. मोस्ट एनविएबल का मतलब होता है सबसे ज्यादा ईर्ष्या करने वाली चीज. एक सफल विक्रेता जो है वो बन गया हूँ. मेरे जो है वो भावी जीवन में मैं अब ये बन गया हूँ. तो शायद कहीं ऐसा मेरा लक चेंज तो नहीं हो गया है. ऐसा मुझे क्या हुआ, आई हैव बीन वंडरिंग, मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था. इट हैपेंड दस, ये घटना जो है वो कुछ इस प्रकार से घटित हुई. इन drifting about the old curiosity shops of a cathedral city, I came upon a portfolio of watercolor drawings. In drifting about the old curiosity shops of a cathedral city, cathedral city का मतलब क्या होता है, चर्च वाला शहर. cathedral का मतलब होता है चर्च. तो चर्च वाले शहर में जहां पर बहुत सारी पुरानी क्यूरियोसिटी शॉप्स हैं, ठीक है. क्यूरियोसिटी शॉप्स का मतलब क्या होता है, दुर्लभ वस्तुओं की दुकान है, पुरानी दुर्लभ वस्तुओं की दुकान है. तो वहां पर जो है मैं कुछ ऐसे ही घूम रहा था, इन ड्रिफ्टिंग. तो मैं अचानक ही केम अपॉन अ पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग, मेरे पास जो है वो वाटर कलर ड्राइंग्स का जो है पूरा की पूरा एक पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक थैला जो है वो मेरे पास अपने आप मुझे देखने को मिला. पोर्टफोलियो क्या चीज है, चित्र अथवा कागजात रखने का जो चपटा थैला होता है उसको पोर्टफोलियो कहते हैं. तो अचानक ही मुझे वो कहां पर मिला, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स पर, जो कि कैथेड्रल सिटी में थी. among which was one that to my eye would have been a possible turn. और उन्हीं चित्रों के बीच में, जो वाटर कलर ड्राइंग थी, उन्हीं चित्रों के बीच में मेरी आंख जो है वो एक ऐसे चित्र पर आई जो शायद संभवतः टर्नर का था. टर्नर जो है वो बहुत अच्छी चित्रकारी करने वाले चित्रकार का नाम है. तो मेरी आंखें जो है वो उसकी ड्राइंग पर आकर के अटक गई. इवन इफ एन अर्लियर ऑनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन ऑफ होप एंड सेट द मैजिक नेम विथ ऑल इट्स इनिशियल्स so often placed in the wrong order beneath it. Even if, और यहां तक कि ऐसा हुआ, an earlier honor, जो उसका जो है पुराना
ऑनर था, उसका जो मालिक था, अर्लियर ऑनर, हैड नॉट शेयर्ड, उसने भी मुझे नहीं बताया दैट ओपिनियन और होप, उसने भी अपना ये विचार, ओपिनियन का मतलब क्या होता है विचार, या होप का मतलब क्या होता है आशा, तो उसने अपना जो है ये विचार या आशा नहीं जाहिर की। एंड सेट द मैजिक नेम, और उसे भी ये लगा कि ये कोई जादुई नाम है, विथ ऑल इट्स इनिशियल्स, जो है वो सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर बीनीथ इट, तो उसका जो नाम था, टर्नर का नाम, गलत क्रम में, संक्षेप में और उसके नीचे लिखा भी था। यद्यपि जो इसका बेचने वाला था, अर्लियर ओनर था, उसकी निगाह में यह टर्नर का चित्र नहीं था। हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन और होप, उसने जो है इस तरह का विचार प्रकट नहीं किया कि जो है ये टर्नर का चित्र है, क्योंकि उसमें टर्नर का जो नाम था रॉन्ग ऑर्डर में था, टर्नर का नाम, और गलत क्रम में और संक्षेप में इसके नीचे लिखा हुआ था। बीनीथ का मतलब क्या होता है नीचे। हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है तिरस्कार से, ये कितने का है, मैंने बड़े तिरस्कार से जो है उससे पूछा। वेल सेड द डीलर, जो बेचने वाला विक्रेता है उसने कहा अच्छा, इफ इट वर अ जेन्युइन टर्नर, अगर ये वास्तव में टर्नर का चित्र होता, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती थी। बट लेट्स से 10 शिलिंग्स, लेकिन जो है अब मैं इसको कहता हूँ केवल 10 शिलिंग का है, यू कैन हैव इट फॉर दैट, तुम जो है वो 10 शिलिंग में इसको ले सकते हो। बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन। बट आई डोंट माइंड, लेकिन मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा, परवाह नहीं करूंगा, इफ यू डोंट, अगर आप नहीं लोगे इसको तो, क्योंकि मैं अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक कहाँ जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ, और इसको अपने साथ ले जाऊंगा, इस पर इसको जो है वो मतलब विशेषज्ञों को दिखाऊंगा और उनसे उनके ओपिनियन जो है वो प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा मुझे कहा, किसने कहा, लेखक को, ये लेखक के दोस्त को किसने कहा, डीलर ने कहा। आई पॉन्डर्ड, जो है मैंने बहुत गहराई से इस पे क्या क्या विचार किया, पॉन्डरिंग का मतलब होता है गहराई से विचार करना, आई पॉन्डर्ड, गहराई से विचार किया। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड, उसके साथ ही उसने जोड़ दिया कि आप जो है वो इस पर विचार कर लो, लेकिन मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि भाई ये टर्नर का ही चित्र है। आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स, और मैंने बदले में उसको क्या दे दिया, 10 शिलिंग दे दी। By what incredible means I found a purchaser for the drawing at 50 pounds. By what, मैं नहीं जानता कि कितने अद्भुत तरीकों से मैंने जो है उसका एक खरीदार, परचेजर भी पा लिया उस ड्राइंग के लिए। कितनी कीमत में, 50 पाउंड में। There is no need to tell, और मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। For the point of this narrative resides not in bargaining with collectors, but in bargaining with my own soul. और जो देयर इज नो नीड टू टेल, और मैं आपको ये टेल यानी मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए, दिस नैरेटिव डिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग, कि मैंने उससे किस प्रकार से बार्गेन करके उस 10 शिलिंग की जो ड्राइंग थी उसको कितने में बेच रहा हूँ, 50 पाउंड में बेच रहा हूँ, तो मैंने किस तरीके से उससे बार्गेनिंग की, वो बार्गेन जो है वो मेरे इस नैरेटिव का मतलब नहीं है। बट इन बार्गेनिंग विथ माई ओन सोल, लेकिन मैंने मेरी आत्मा के साथ में किस तरीके से क्या किया, बार्गेनिंग की, सौदेबाजी की, बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी, ये इस जो है वो कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य है। द एस्ट्रोनाइजिंग फैक्ट रिमेन्स, इसमें सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक तथ्य जो है, दैट आई अचीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 49 pounds 10 and was duly elated। सबसे ज्यादा जो आश्चर्यजनक तथ्य इसके अंदर है कि इसको बेचने पर मुझे जो है वो कितना मिला, 49.5 जो है वो पाउंड का मुझे क्या हो गया, फायदा हो गया। और स्वाभाविक की बात थी, एंड वाज ड्यूली इलेक्टेड। आई देन बिगेन टू थिंक, मैं जो इलेक्टेड का मतलब है, और मैं क्या हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया, और उसके बाद मैंने क्या किया, सोचना शुरू कर दिया। इलेक्टेड का मतलब होता है इसके अंदर प्रसन्न होना। द डीलर, सो माई थॉट्स रैन इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, ही ought टू पार्टिसिपेट इन दिस। अब मेरे दिमाग में, सो माई थॉट्स रैन, मेरे दिमाग में विचार दौड़े
कि उस पेंटिंग को बेचने वाला जो विक्रेता है, डीलर है, जो कहाँ पर रहता है, एक संकरी सी सड़क पर रहता है, चर्च के पश्चिमी दरवाजे की तरफ, कैथेड्रल वेस्ट डो। ही ought टू पार्टिसिपेट इन दिस, उसे भी इसका क्या होना चाहिए, भागीदार होना चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। आई ought टू बिहेव वेल टू हिम, और मुझे भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, और ये तभी जो है वो पक्षपात रहित होगा, फेयर होगा, जब मैं उसको अपना मुनाफे का आधा हिस्सा दे दूं। Thereupon I sat down and wrote a little note, और इसीलिए मैं बैठ गया और मैंने एक छोटा सा नोट लिखा, saying, कहते हुए, that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic. मैंने उसको नोट क्या लिखा, कहते हुए कि जो टर्नर की ड्राइंग थी, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, संभावित, संभावित टर्नर की जो ड्राइंग थी, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, जिसको कि उसने क्या किया है, वापस से निसंदेह उसने उसको याद किया है, टर्न, और वास्तव में वो क्या निकली है, ऑथेंटिक, मतलब वास्तविक जो है वो टर्नर की क्या निकली है, असली जो टर्नर की क्या निकली है, पेंटिंग निकली है। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और जो है, एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर, मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है, इन एनक्लोजिंग हिम, कि मैं उसको जो है वो नत्थी करके भेज रहा हूँ, संलग्न करके भेज रहा हूँ, जो आधा पैसा है प्रॉफिट का, ऑफ द प्रोसेस, नफे की रकम, मतलब फायदे की जो रकम है उसका आधा हिस्सा मैं उसको भेज रहा हूँ। एज आई कंसिडर्ड दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, क्योंकि यही न्यायोचित और सम्मानीय काम है। डिसेंट कोर्स का मतलब होता है सम्मानीय, और जस्ट का मतलब होता है न्यायोचित। Having no stamps and the hour being late, I did not post this and went to bed. मेरे पास जो है वो डार्क स्टैम्प नहीं थे, और मैं बहुत देर भी हो चुकी थी, लेट आवर्स हो गए थे, इसलिए मैंने उसको पोस्ट नहीं किया और मैं बेड पर चला गया सोने के लिए। At about 3:30 AM, लगभग सुबह 3:30 पर, I woke widely up, मैं अचानक जो है क्या हो गया, उठ करके बैठ गया। एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, और जैसा कि मेरा रिवाज था, कहने का मतलब है जैसा कि मेरे साथ हमेशा घटित होता था, बिगैन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर्स, मैंने मेरे जीवन की जितनी भी कमियां थी उनके बारे में विचार करना शुरू कर दिया। Which are in no danger of even ever sufferings from loneliness. Which are in no danger, जो किसी भी प्रकार के खतरे में नहीं थी, परेशान होने के लिए अकेलेपन की। कहने का मतलब क्या है इसका, कि जो लेखक का दोस्त है, उसकी जो एरर्स है, उसकी जो गलतियां हैं, वो इतनी ज्यादा थी कि उसको अकेलेपन का भी जो है किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। किसको, उसकी गलतियों को। फ्रॉम दीज आई रीज्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन, और इस तरीके से जो है, फ्रॉम दिस, इसके बाद जो है मैं पहुंचा, बाय वे ऑफ मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है पाप को हल्का करने के लिए। जो मैंने रास्ता चुना वो क्या था, माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग। चैफरिंग का मतलब क्या होता है, लेन देन में मोल भाव करना। मेरे हालिया, रिसेंट का मतलब है हाल का ही, जो सफलतापूर्वक घटनाक्रम था, पीस, सक्सेसफुल पीस का मतलब क्या है, जो हाल ही में उसकी जो पेंटिंग थी, जिसको उसने सक्सेसफुली जो है वो क्या की थी, प्रॉफिट के साथ बेची थी, मोल भाव की थी, उसके ऊपर जो है वो पाप को हल्का करने के लिए जो है उस बात पर जो है वो उसका ध्यान चला गया। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, और जो लेटर उसने उस डीलर को यानी उस विक्रेता को लिखा था, उसका वो परीक्षण करने लगा, और पुनः परीक्षण यानी जांच और पुनः जांच करने लगा कि इसमें लिखी गई बात उसके द्वारा सही है या नहीं। Why? So my thoughts ran. Give him half. Why give him half? मेरे जो है विचार दौड़ने लगे
कि मुझे उसको आधा क्यों देना चाहिए? Why be quixotic? क्विक्सोटिक का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण तरीके से आदर्शवादी होना। मूर्खतापूर्ण तरीके से मुझे क्यों आदर्शवादी होना है? दिस इज नो वर्ड फॉर क्विक्सोट्राय। क्विक्सोट्राय का मतलब है परोपकार में खुद को नुकसान करने की प्रवृत्ति। ये दुनिया ऐसी नहीं है कि परोपकार में खुद को नुकसान पहुंचाया जाए। It was my eye that detected the probability of the drawing. ये तो मेरी आंखों का ही कमाल था, कहने का मतलब कि जिसने ये ढूंढ लिया, डिटेक्ट कर लिया, परीक्षण कर लिया कि जो ड्राइंग है उसकी संभावना क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, कहने का मतलब है कि जो लेखक का दोस्त है उसकी आंखों ने ही ये पा लिया कि टर्नर की ही ड्राइंग होनी चाहिए। नॉट हिज, उस डीलर का जो है उसकी आंखों की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी इसके अंदर। ही हैड इंडीड फेल्ड, वास्तव में जो है वो इस कार्य में वो असफल हो गया था। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, जो उसका खुद का व्यापार है वो उसके व्यापार को भी नहीं जानता था। वाई पुट अ प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड, यहाँ पर इनएप्टीट्यूड जो है उसका वर्ड क्या, इस वर्ड का मीनिंग है अकुशलता। तो उसे उसका प्रीमियम क्यों दिया जाए, उसे उसका फायदा या लाभ क्यों दिया जाए अकुशलता के लिए। नो, अ प्रेजेंट ऑफ से 10 pounds at the most would more than adequately meet the case. तो अब जो है जहां वो पहले क्या देना चाह रहा था उसको अपना हाफ जो है वो देना चाह रहा था, जो भी उसका प्रॉफिट था उसका, लेकिन अब वो ये कहता है कि नो अ प्रेजेंट ऑफ, एक उपहार के रूप में जो है 10 पाउंड्स ही जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल होंगे उसके लिए। देन एडिक्वेटली मीट द केस, इस घटना के लिए उसको एडिक्वेटली का मतलब क्या है, पर्याप्त रूप से जो है वो मिलना चाहिए, वो 10 पाउंड ही मिलना चाहिए। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी, आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रेड वन। नींद जो है अब मुझ पर स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी, मतलब ठुकरा रही थी, रिफ्यूज कर रही थी, कहने का मतलब है ऑब्लाइज नहीं कर रही थी, उसके ऊपर मेहरबान नहीं हो रही थी। तो मैंने एक किताब ली छोटी कहानियों की और उसको उसमें से एक को पढ़ा, रेड वन। देन आई क्लोज माई आईज अगेन, और उसके बाद मैंने मेरी आंखों को बंद कर लिया। एंड अगेन बिगेन टू थिंक, और दोबारा मैं सोचने लगा अबाउट द डीलर, उस डीलर के बारे में। वाई, सो माई थॉट्स रैन, सेंड हिम 10 पाउंड्स, वापस से विचार दौड़ने लगे मेरे दिमाग। वाई सेंड हिम 10 पाउंड्स, क्यों उसको 10 पाउंड भी देना है। इट विल ओनली गिव हिम अ रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, मतलब अब उसके दिमाग में विचार आता है कि अगर मैं उसको 10 पाउंड भी दे दूंगा तो ये जो है उसके दिमाग में एक गलत विचार, रॉन्ग आइडिया लाएगा, किसके प्रति, कस्टमर्स के प्रति, यानी ग्राहकों के प्रति, कस्टमर्स के प्रति। None other of whom would be so fair, कोई दूसरा जो है वो, none other of whom would be so fair, कोई भी दूसरा उसके समान जो है वो फेयर नहीं होगा, इतना निष्पक्ष नहीं होगा। So sporting, उसके जितना कोई स्पोर्टिंग भी नहीं होगा। स्पोर्टिंग का मतलब क्या होता है, उदार। कोई उसके जितना फेयर यानी निष्पक्ष नहीं होगा, कोई उसके जितना उदार नहीं होगा। एज आई, जितना कि मैं हूं। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे, और फिर वो क्या करेगा, आशा करेगा, जैसा लेटर मैं लिख रहा हूँ ठीक उसी तरह के सिमिलर लेटर्स की प्रत्येक दिन आशा करेगा। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और फिर निराश हो जाएगा। क्यों निराश हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि लेखक जितना उदार है, जितना स्पॉटिंग है, जितना फेयर है, उतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, तो वो उतना उदारता से नहीं सोचेगा उसके बारे में, और इस तरीके के मेरे जैसे लेटर जब उसको नहीं मिलेंगे तो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। And then he will become embittered and go down the vale of tears, a miserable creature. और फिर वो embittered का मतलब उसके मन में कटुता भर जाएगी, और वो किस में चला जाएगा, वेल ऑफ टीयर्स में चला जाएगा, दुखों की घाटी में चला जाएगा। कहने का मतलब जो है वो उसका जीवन बिल्कुल दुख या दुविधापूर्ण हो जाएगा, और वो एक मिसरेबल क्रिएचर, मिसरेबल का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण प्राणी बन जाएगा, दुखी प्राणी बन जाएगा। He looked a nice old man too. अरे वो तो एक बूढ़ा, बहुत ही अच्छा एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। A pity day, a crime to injure such a nature.
उसका जो इतना अच्छा प्राकृतिक स्वभाव है उसको चोट पहुंचाना इस तरह की दया दिखा करके क्या बन जाएगा, एक तरह का अपराध बन जाएगा। नो, 10 पाउंड इज एब्सर्ड, 10 पाउंड जो है वो भी जो है वो एब्सर्ड है, बकवास है। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 ही जो है वो पर्याप्त होंगे, बहुत होंगे। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, अगर मैं उसको 10 पाउंड दे दूंगा तो वो हवा में उड़ने लगेगा, कुछ ऊपर चढ़ जाएगा। While I was dressing the next morning, I thought about the dealer again. जब मैं अगले दिन जो है वो क्या कर रहा था, कपड़े बदल रहा था, तो मैंने जो है वो उस डीलर के बारे में दोबारा सोचा। Why should I? So my thoughts ran. वापस मेरे मन में विचार दौड़ने लगे। Why should I directly? I had for the first time in my life brought up a financial coup. मुझे क्यों करना चाहिए डायरेक्टली, सीधे ही। आई हैड, मैंने अपने जीवन में पहली बार इन माई लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रॉट ऑफ अ फाइनेंशियल कू, इस तरह का जो है वो फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है आपके जो है आर्थिक, कू का मतलब है एक उछाल या सफलता। मैंने मेरे जीवन में पहली बार इस तरीके की आर्थिक सफलता पाई है। स्पॉइल इट बाय गिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, और इसको मैं बेकार कर दूं अगर इसका एक मैं बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का जो है वो दूर करके दे करके, कहने का मतलब है was not that flying in the face of the goddess of business? क्या ये जो गॉडेस ऑफ बिजनेस है यानी कि जो हमारे व्यापार की देवी है, उसके लिए फ्लाइंग इन द फेस, फ्लाइंग इन द फेस का मतलब क्या होता है, अपमानित करना या तिरस्कार करना। क्या ये उसका अपमान करना नहीं हुआ, तिरस्कार करना नहीं हुआ? whoever she may be, जो कहीं ऐसा ना हो कि इस कार्य से जो है वो जो देवी है, गॉडेस है, वो उससे क्या हो जाएगी, खफा हो जाएगी, उससे गुस्सा हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। वॉज इट नॉट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी, एक तरीके से उसको यह असम्मान करना नहीं होगा। ओनली अ डे और सो आफ्टर वी हैड एट लास्ट गॉट ऑन टर्म्स, क्योंकि एक दो दिन पहले ही, ओनली अ डे और सो आफ्टर, एक दो दिन पहले या उसके बाद ही, वी हैड एट लास्ट गॉट ऑन टर्म्स, हमारे जो टर्म्स हैं, हमारे जो रिश्ते हैं वो ठीक हुए हैं। देयर इज नो फ्यूरी लाइक अ प्रोबेबली जस्ट बिकॉज, देयर इज नो फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब जो है यहाँ पर होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना, इससे बड़ा क्रोध और कोई नहीं होगा। लाइक अ वुमन स्कॉन, अगर किसी महिला को स्कॉन किया जाए, अपमानित किया जाए, इससे बड़ा गुस्सा और कुछ नहीं हो सकता। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, और ऐसी स्थिति में मैं हमेशा के लिए क्या हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल, सिटी मैग्नेट्स, बड़े व्यापारियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिटी मैग्नेट्स, मैग्नेट्स का मतलब व्यापार में जो सफल होते हैं, शहर के जो बड़े व्यापारी हैं वो हमेशा सफल हैं। Probably, संभवतः, just because they don't do these foolish impulsive things, क्योंकि वो इस तरह के, foolish का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण और impulsive का मतलब होता है भावुकतापूर्ण चीजें कभी भी नहीं करते हैं, इसीलिए वो सफल हैं, शहर के बड़े व्यापारी। Impulse is the negation of magnetism. Negation का मतलब क्या होता है, विपरीत होना, और मैग्नेटिज्म जो है आपको बता ही दिया, व्यापार में सफलता। अगर हम भावुक हैं, इम्पल्स है हमारे अंदर, तो वो बिल्कुल आप देखेंगे व्यापार में सफलता के क्या होती है, विपरीत होती है। यानी अगर हम भावुक हैं तो हम व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर, इफ आई एम टू मेक, यदि मुझे बनना है किसी भी प्रकार से अपना फिगर, फिगर का मतलब स्थान पाना है इस नए रोल में, इस नए जो मेरा कार्य है उसके अंदर, कौन सा कार्य, फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर, कलाकृतियों को परखने वाला जो है जॉब है जो मेरा, उसके अंदर अगर मुझे एक नए पायदान पर चढ़ना है। सो माई थॉट्स कंटिन्यूड, और इस तरीके से मेरे विचार चलते रहे। आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, मुझे अपने जो भावनाएं हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। नो, 5 पाउंड इज एब्सर्ड, 5 पाउंड जो है वो भी बकवास है। और डोजर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, डोजर का मतलब होता है भेंट, अगर 1 पाउंड भी इसको मैं भेंट दे दूं
तो वही उसको इस केस में मिलेगी। It will be nothing to me, or at any rate nothing serious, but a gift of quail and manna from a clear sky to the dealer. It will be nothing to me, ये मेरे लिए जो है वो बिल्कुल नगण्य है, नेग्लिजिबल है। और एट एनी रेट, और किसी भी दर से, नथिंग सीरियस, ज्यादा सोचने का विषय नहीं है। बट अ गिफ्ट, लेकिन एक जो भेंट है, गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मना फ्रॉम अ क्लियर स्काई। इसका मतलब क्या है कि क्वेल जो है एक पक्षी का नाम है, और मैना का अर्थ होता है स्वर्गीय भोजन या अमृत। यानी अचानक इस तरह की कोई महान उपलब्धि जब मिल जाती है तो इस तरीके के फ्रेज को हम काम में लेते हैं, या हम कह सकते हैं छप्पर फाड़ कर मिलना, उसके लिए भी हम ये काम ले सकते हैं। गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मना फ्रॉम अ क्लियर स्काई जो है टू द डीलर, मतलब इस तरह का अगर मैं 1 पाउंड दे दूंगा उसको, तो वो उसके लिए, उस डीलर के लिए क्या बात हो जाएगी, अचानक छप्पर फाड़ कर मिलने जैसी चीज हो जाएगी। विदाउट however doing him any harm, और ये चीज जो है उसको कोई भी नुकसान या चोट नहीं पहुंचाएगी। A pound will be ample, ample का मतलब होता है पर्याप्त, 1 पाउंड जो है वो पर्याप्त होगा। accompanied by a brief note, और उसके साथ में एक संक्षिप्त नोट जो है, संदेश भी लिख करके दूंगा। The note was to the effect that I had sold the drawing at a profit, which enabled me to make him a present. उसमें जो नोट था वो क्या था, उसने जो लिखा था लेख, उसका इफेक्ट क्या था, क्या प्रभाव था, कि उसने ये लिखा था कि आई हैड सोल्ड, मैंने उस ड्राइंग को बेचा था, एट अ प्रॉफिट, लाभ के सौदे के साथ, विच एनेबल्ड मी, जिससे मैं सक्षम हो पाया हूं, टू मेक हिम अ प्रेजेंट, कि मैं उसे उपहार दे सकूं, बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड बिलीफ ऑफ माइंड, क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी और असंगत मान्यता है, दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि किसी को भी इस तरह का कार्य करना चाहिए। गुड लक शुड बी शेयर्ड, क्या कार्य करना चाहिए, कि अच्छे भाग्य को दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट, मेरी जेब में एक एनवेलप था, कंटेनिंग द नोट एंड द चेक, जिसके अंदर नोट था, जो ब्रीफ नोट उसने लिखा था, लेख लिखा था, और इसके अलावा एक चेक भी था। व्हेन आई रीच द क्लब फॉर लंच, जब मैं दोपहर के खाने के समय कहां पर पहुंचा, क्लब में पहुंचा। एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड द ब्रिज सो डिजास्ट्रसली, और उस दोपहरी मैंने जो ब्रिज गेम होता है, उस गेम को जो है वो बहुत ही खतरनाक अंदाज में खेला। दैट आई वॉज ग्लैड आई हैड नॉट पोस्टेड इट, और मैं इतना खुश था, ग्लैड था, कि मैंने उस नोट को जो है वो जो लिखा था उसके साथ में चेक था, उसको पोस्ट भी नहीं किया। After all, so my thoughts ran as I destroyed the envelope and contents. After all, अंत में क्या हुआ कि जैसे मेरे विचार जो है वो चलते रहे, और मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया एनवेलप को भी और सारे कंटेंट को भी, यानी जो ब्रीफ नोट था, चेक, उन सबको नष्ट कर दिया। सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, इस तरह का जो मोल भाव होता है वो एक तरह के गेम का ही पार्ट है। बाइंग एंड सेलिंग आर अ परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, बेचना और खरीदना जो है वो पूर्ण रूप से एक सीधा जो है वो मैटर है, बातचीत है, बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, जो विक्रेता और ग्राहक के बीच होती है। द डीलर आस्क्स एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटोर्ट, जो डीलर है वो जितना चाहे उतना जो है, जितना सोचता है उतना वो मांग सकता है, और उतना एक्सटोर्ट कर सकता है सामने। एक्सटोर्ट का मतलब होता है कि एक तरह का विकृत करना, ठीक है, यानी खींचना, किसको, ग्राहक को। एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, और जो कस्टमर जब उसको पे कर देता है, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन व्हाट एवर टू द डीलर, तो वो कोई ऑब्लिगेशन की बात नहीं है, वो कोई जो है वो वो मतलब उसका आभार मानने वाली उसके अंदर कोई बात नहीं है, जो है डीलर को कस्टमर के प्रति। कहने का मतलब ये है कि जब उसके दिमाग में विचार चलने लगे, तो उसने जो भी लिफाफा था, सारी सामग्री थी, वो सब क्या कर दी, नष्ट कर दी, और उसने सोचा खरीदना और बेचना तो विक्रेता और ग्राहक के बीच एक सीधा साधा मामला है। बाइंग एंड सेलिंग आर अ परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। बेचने वाला उससे अधिक रकम की मांग करता है। द डीलर आस्क्स एज मच एज ही थिंक्स,
जो चाहे वो खींच सकता है, एक्सटोर्ट कर सकता है, उससे लूट सकता है, कहने का मतलब। एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, और एक बार कीमत चुकाने के बाद विक्रेता की सहायता करने के लिए जो है वो बाध्य नहीं है। द इंसिडेंट इज क्लोज, और इस तरीके से वो घटनाक्रम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। About the lesson, E.V. Lucas was born at Eltham in 1868 and studied at University College London. E.V. Lucas जो है वो पैदा हुए थे एल्थम में 1868 में, और उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्टडी की थी लंदन में। वो एक जर्नलिस्ट थे, ही वॉज ए जर्नलिस्ट एंड एन एसेइस्ट, और एक निबंध लेखक भी थे, हु ऑल्सो रोट नॉवेल्स, जिन्होंने बहुत सारे जो है वो नॉवेल्स लिखे, ट्रैवलोग यात्रा वृत्तांत लिखे, एंड चिल्ड्रंस बुक्स और बच्चों की किताबें लिखी। ही इज बेटर नोन एज एन एसेइस्ट देन एज अ जर्नलिस्ट। उनको जो है वो बेहतर तरीके से जाना जाता है, किस रूप में, एक निबंध लेखक के रूप में, बजाय कि एक पत्रकार के तुलना में। द ऐसे थर्ड थॉट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम अ कलेक्शन कॉल्ड द फैंटम जर्नल एंड अदर एसेज एंड डाइवर्शंस। जो ये थर्ड थॉट कहानी है वो उनके एक संग्रह से ली गई है जिसका नाम है द फैंटम जर्नल एंड अदर एसेज एंड डाइवर्शंस, brought out in the year 1919, जो 1919 में प्रकाशित हुई थी। The title Third Thoughts is a humorous coinage inspired by the idiom Second Thoughts, which means an opinion or resolution reached after reconsideration. जो यहाँ पर टाइटल है, शीर्षक इस कहानी का थर्ड थॉट्स जो है वो एक ह्यूमरस कॉइनेज है। ह्यूमरस कॉइनेज का मतलब है एक हास्यपूर्ण, ह्यूमरस कॉइनेज शब्द निर्माण है जो इस मुहावरे से प्रेरित है, जिसका नाम क्या होता है, सेकंड थॉट। क्या मतलब है इसका, कि एक विचारधारा उत्पन्न होती है किसके बाद में, आफ्टर रिकंसिडरेशन, यानी पुनर्विचार, बार बार पुनर्विचार करने के बाद में हम एक निष्कर्ष पर या एक ओपिनियन या रिजोल्यूशन पर पहुंचते हैं। द नैरेटिव इज अ सटायर ऑन ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी। यहाँ पर जो वृत्तांत है वो एक तरह का व्यंग्य है, किसके ऊपर, ह्यूमन वीकनेस, यानी मानव की क्या होती है, कमजोरी, किसके लिए, पैसे के लिए। एंड एक्सपोजेस हाउ वेयर मनी इज इन्वॉल्व्ड मैन्स नोबल सेंटिमेंट्स एंड मोरली एडमायरेबल आइडियल्स सून फैड अवे। क्या चीज जल्दी फैड अवे हो जाती है, एक्सपोज करती है, ये कहानी प्रदर्शित करती है कि किस तरीके से जहां पर मनी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, यानी पैसा जो है वो सम्मिलित होता है, वहां मानव की जो ईमानदारी होती है, मैन्स नोबल सेंटिमेंट्स, मानव की ईमानदारी पूर्ण जो भावनाएं होती है, एंड मोरली एडमायरेबल आइडियल्स, और नैतिक रूप से प्रशंसनीय जो आदर्श होते हैं, सून फैड अवे, पैसे की वजह से वो सब लुप्त हो जाते हैं। मैन इज बेसिकली सेल्फिश, जो आदमी है वो बेसिकली क्या होता है, स्वार्थी होता है, मेटेरियलिस्टिक होता है, भौतिकतावादी होता है। एंड फॉर द सेक ऑफ मनी ही कैन कंसीडर, रिकंसीडर एंड इवन चेंज हिज नोबल एंड आइडियल थॉट्स इन हिज एवरीडे सोशल बिहेवियर। कि आदमी जो है वो स्वार्थी होता है, भौतिकतावादी होता है, और पैसे के लिए वो विचार करता है, पुनर्विचार करता है, और अंत में बदल देता है अपने जो है वो नोबल और कैसे विचारों को, ने संभ्रांत जो है और आदर्शवादी विचारधाराओं को बदल देता है, जो उसके डे टू डे जो है वो सोशल बिहेवियर के लिए, सामाजिक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है। द ऐसे ऑल्सो गिव्स अस अ डीप इंसाइट इनटू द बिजनेस साइकोलॉजी। ऐसे जो है हमको गहरी अंतर्दृष्टि दिखाता है कि व्यापार करने वालों का क्या मनोविज्ञान होता है, एंड फिलोसॉफी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और जो ये दुनिया है व्यापार और वाणिज्य की, उनकी दार्शनिकता को भी दर्शाता है। वेयर इम्पल्स इज नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, जहां पर क्लियर बता दिया जाता है कि इम्पल्सिव होना, भावुकतापूर्ण होना जो है वो बिल्कुल आपके जो बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है उसका बिल्कुल कैसा होता है, विपरीत होता है। ये आपको क्लियर बता, यानी भावुकता व्यापारिक सफलता के बिल्कुल कैसे होती है, विपरीत होती है। एंड बाइंग एंड सेलिंग आर अ परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। क्रय करना और विक्रय करना व्यापार और ग्राहक के बीच एक पूर्णतः स्पष्ट विषय है। द डीलर asks as much as he thinks he can extort, and the customer having paid it is under no obligation whatever to the dealer. व्यापारी अपने मन से बहुत ज्यादा कीमत बताता है, जितना वो सोचता है कि वो वसूल कर सकता है, एक्सटोर्ट कर सकता है, उसको लूट सकता है। एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, और ग्राहक इसका भुगतान करने के कारण
व्यापारी के प्रति किसी भी प्रकार का एहसानमंद नहीं होता है, अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर। या द नैरेटिव इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फैंसी ह्यूमर एंड सटायर। ये जो वृत्तांत है, ये वर्णन है, ये कल्पना, परफेक्ट ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण, किस किस चीज का है, फैंसी यानी कल्पना का, ह्यूमर यानी हास्य का, और सटायर का मतलब क्या होता है, व्यंग। इन तीनों का अच्छा सम्मिश्रण है। Thus, we have finished this chapter successfully. I think you would have understood this chapter very well. Definitely, it will be useful in your examination. Thanks.